छपरा के एकमा के बिनौत गांव में हजारों लोगों के बीच कंबल, ब्लोवर और आवश्यक ठंड से बचने की सामग्री का वितरण युवा चेतना के द्वारा किया गया। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जगा है। देश के प्रत्येक नागरिक को भारत महतारी की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए श्रमदान करना होगा। युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह हमेशा से सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं और वो गरीब, मजलूम और मजबूर व्यक्तियों को जरूरत का सामान बांटते रहते हैं। इससे पहले देखा गया था कि जब महाकुंभ मेला लगा था प्रयागराज में, तो वहां पर वो जरूरतमंद लोगों को कंबल, चमनप्राश, बेडशीट आदि जितने भी जरूरत का सामान था वो बांट रहे थे लगातार, और बहुत भारी मात्रा में वो बांट रहे थे। और इसी कड़ी में वो आज अपने गृह गांव पहुंचे, जो छपरा में उनका गांव स्थित है। छपरा जिला के अंतर्गत उनका गांव आता है बेनौत गांव, और बेनौत गांव में पहुंचकर रोहित सिंह ने हजारों लोगों के बीच कंबल, ब्लेजर का वितरण किया। रोहित सिंह ने स्पष्ट कहा कि हम गरीब, वंचित वर्ग के समग्र विकास हेतु लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है और तेजस्वी लापता है अभी। उन्होंने कहा कि हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का जो भारत है, उस भारत को गढ़ने में लगे हुए, और एक एक व्यक्ति का जो जिम्मेदारी होता है कि हम कैसे अपने राष्ट्र को, अपने देश को अच्छा बनाए, मदद करते रहे, तो हम इन सपनों में जुटे हुए हैं। इसके बीच उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि जब से बिहार का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है, उनको करारी हार मिली है, उसके बाद से वो लापता हो गए हैं और बिहार की जनता उनको खोज रही है। वो चुनाव में जितने बड़े बड़े वादा कर रहे थे, माई बहन योजना टाइप का, वो वादा उनका कहाँ गया? वो हवा हो गए। अब तो वो लोगों को मदद भी नहीं कर रहे हैं। रोहित सिंह को कहा जाता है कि ये कंबल मैन ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो हमेशा से गरीबों के बीच में हजारों की संख्या में कंबल बांटते हैं, और ये आज से नहीं, पिछले 10-15 सालों से वो इस सामाजिक कार्य में जुटे हैं। कंबल के अलावे भी जितने भी जरूरत के सामान होते हैं, जरूरतमंद लोगों के बीच वो बांटते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज वो अपने गृह गांव बेनौत पहुंचे थे, छपरा जिला के अंतर्गत। वहां पे उन्होंने गांव वासियों के बीच कंबल वितरण किया, ब्लेजर बांटा, और ठंड की जितनी भी जरूरत की सामान थी वो उन्होंने वहां पर बांटा है। पत्रकारों के द्वारा जब पूछा जाता है रोहित सिंह से कि आप इतना मदद कैसे कर पाते हैं, लोगों की इतना सहायता कैसे करते हैं, कहां से प्रेरणा मिलती है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे जो ये प्रेरणा मिलती है लोगों की मदद करने की, वो जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है, क्योंकि वो भी जनता कार्य में हमेशा लगे रहते हैं 24 घंटे, और ये प्रेरणा मुझे वहीं से मिलती है। हम सुंदर भारत बनाना चाहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, और इसीलिए हम हमेशा सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह, हम उनके तमाम बयानों और फोटोज, वीडियोज के साथ आपको छोड़ जाते हैं। छपरा के एकमा के बिनौत गांव में हजारों लोगों के बीच कंबल, ब्लोवर और आवश्यक ठंड से बचने की सामग्री का वितरण युवा चेतना के द्वारा किया गया है। हमारा प्रयास है गरीब, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित और समाज में आर्थिक आधार पर कमजोर लोगों को देश के, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का। हमारा प्रयास है बाबा साहब पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी के सपनों का भारत साकार करने का। देश में सेवा की प्रेरणा का अलख प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जगा है। देश के प्रत्येक नागरिक को भारत महतारी की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए श्रमदान करना होगा, और भारत महतारी के वैभव को बढ़ाने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने के प्रयास में अपना योगदान सुनिश्चित करना गरीब, बुजुर्ग, असहाय लोगों के बीच में कंबल का वितरण
किया जा रहा है एक एक करके, और देख सकते हैं कि लोग ले जा रहे हैं। तस्वीर आप सीधी देख सकते हैं। युवा चेतना के राष्ट्रीय संरक्षक रोहित कुमार जी के द्वारा कंबल का वितरण। इंसान जगह मिल गई, चलो चलो। निपुण भैया चला लो। बड़ा चाची, बड़ा बड़ा रोहित भैया उमाशंकर गोपाल 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 थोड़ा सा पीछे, बस थोड़ा सा भाई। लिया हूँ बढ़िया बढ़िया, तुम्हारे भी ले लिया। आराम से रहो।